Hello students, our topic is today at school by Mohandas Karamchand Gandhi. This is in your BA first year in the prose paper, first paper. We have the essay at school by M.K. Gandhi. So I want to tell you some short summary you can say about this essay. मोहनदास करमचंद गांधी इज एडोर्ड, उनको सम्मान दिया जाता है एज अ फादर ऑफ अवर नेशन इन इंडिया. ही इज़ द ग्रेटेस्ट लीडर है, वो चैम्पियन है ट्रुथ, चैम्पियन और नहीं या ऑफ करिए ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस एक्टिविस्ट हैं, वो रहे हैं वो अपने टाइम में. ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन है फॉर पीपल फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड. उनके फादर करमचंद गांधी एक दीवान थे पोरबंदर राजकोट के. उनकी मदर पुतली बाई वॉज अ रिलीजियस वुमेन है थी वो, और उनका जन्म पोरबंदर 1869 में हुआ और उनको प्राइमरी एजुकेशन भी इसी सिटी से मिला. उनकी अर्ली एजुकेशन गांधी जी की वॉज राजकोट वो गए थे गांधी जी एट द एज ऑफ 9 जब उनके फादर मेंबर बन गए थे राजस्थानी कोर्ट के. उस समय गांधी जी एनफील्ड हाई स्कूल में थे और वो बहुत शाय थे, बहुत शर्मीले थे. उनके कोई फ्रेंड नहीं था एक्सेप्ट उनकी बुक्स के अलावा. यहाँ पर वो हमें एक इंसिडेंट बताते हैं जब उनके टीचर ने ट्राइड कोशिश करा उनको प्रॉम्प्ट करने का, उनको उकसाने का. एक बार उनके यहाँ एक चेकिंग हुई तो उन्होंने एक स्पेलिंग गलत कर दी. यहाँ हमने दिया हुआ है अपने नेबर की. उसने टीचर ने कहा आप अपने पड़ोस में जो बच्चा बैठा है उससे अपनी स्पेलिंग ठीक कर लो स्लेट से देखकर, क्योंकि उन्होंने गलत स्पेलिंग कैटल की लिखी थी जब उनके यहाँ इंस्पेक्शन हुआ. तो गांधी जी ने लेकिन फिर भी इसको कॉपी नहीं किया क्योंकि वो कभी चीटिंग करना, उन्होंने कॉपी करना नहीं सीखा था. और इंस्टेड ऑफ दैट के बावजूद भी लेकिन उनके रिस्पेक्ट अपने टीचर के लिए, उनके टीचर ने उनको कहा कि गलत काम करो, चीटिंग करो, तुम कॉपी करो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. तो उनकी लेकिन रिस्पेक्ट उस टीचर के लिए कभी डिमिनिश कम नहीं हुई जिन्होंने उसको एडवाइस दी थी कॉपी करने के लिए. यहाँ वो हमको दो इंसिडेंट बताते हैं, ऐसी दो घटनाएं भी और बताते हैं गांधी जी उनके अपनी लाइफ की, जो हमें लेसन देती हैं कि हमें ट्रुथ, सच्चे सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए. डिवोशन अपने पेरेंट्स के लिए होना चाहिए. उन्होंने जैसे कि श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़ा था, उन्होंने हरिश्चंद्र का प्ले भी देखा था. उनके लिए हरिश्चंद्र और श्रवण जो थे वो एक लिविंग रियलिटीज़ थे, सजीव चित्रण. और वो उनको हमेशा लगता है कि उनकी लाइफ को उसने इंस्पायर किया है. गांधी जी हमेशा एडमायर करते हैं, एडमायर जाने जाते हैं अपनी प्रोग्रेस करेक्टर के लिए. उनको प्राइजेस भी मिले, स्कॉलरशिप भी मिला. उन्होंने अपनी और दूसरा एक एग्जाम्पल स्कूल लाइफ का हमें बताया कि एक उनके टीचर थे दोराब जी दुलजी जिमी. तो उन्होंने जिमनास्टिक और क्रिकेट कंपलसरी कर दिया था बॉयज़ के लिए अपर स्टैंडर्ड के, लेकिन गांधी जी उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे आउटडोर एक्टिविटीज़ में, क्योंकि वो बहुत ही शाय थे नेचर में. और जब लेकिन वो बड़े हुए तो उन्हें पता लगा कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में फिजिकल ट्रेनिंग की भी, कि हमें एक्सरसाइज वगैरह पे भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए मेंटल ट्रेनिंग के साथ. उन्होंने इंस्पायर किया लोगों को कि फिजिकल एक्सरसाइज, लॉन्ग वॉक, ये सब हमको बेनिफिट्स देते हैं. सो हमको इसको यूज टू अडॉप्ट इट, यहाँ पर टू करिएगा, यूज टू अडॉप्ट इट फ्रॉम द वेरी अर्ली एज. उनका दूसरा मिसकंसेप्शन ये था, उन्होंने गलत धारणा बनाई थी कि गुड हैंड राइटिंग से क्या होता है. लेकिन कुछ साल बाद उन्हें पता लगा नहीं, बैड हैंड राइटिंग जो है वो एक सिंबल है इम्परफेक्ट एजुकेशन का. इसलिए हर व्यक्ति को बहुत अटेंशन देना चाहिए गुड हैंड राइटिंग पे. तो इस प्रकार गांधी जी ने एम्फोसाइज जोर दिया है ऑन सिंप्लिसिटी पे, ट्रुथ पे, नॉन वायलेंस पे, और ये उनकी लाइफ का मंत्रा था. ये सब इसेंशियल थिंग्स हैं दैट ही मस्ट लर्न, एंड ये वो चाहते हैं कि हम लर्न करें. ही वांट टू टेल अस कि हम लर्न करें, फॉलो करें उनकी आइडियाज़, उनकी फ़िलॉसफी. ये सब हमको टीच करती है, सिखाती है लॉट अबाउट हिज मॉरल के बारे में, उनके प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांतों के बारे में. तो ये गांधी जी ने खुद, ये ऐसे जो है उनकी ऑटोबायोग्राफी है. उन्होंने एक बुक लिखी थी ऑटोबायोग्राफी, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ. उसका ये एक छोटा सा पार्ट है ऐसे, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश करी है कि मेरी अपनी लाइफ क्या थी, और मैं कुछ चीज़ों के बारे में गलत धारणाएं भी रखता था. लेकिन विद द पासिंग ऑफ टाइम मुझे एहसास हुआ समय के साथ कि नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत है. कई बार अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं.
हमें अपनी लाइफ में ट्रुथ, नॉन वायलेंस को बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, टीचर्स के प्रति रिस्पेक्ट को हमेशा बनाए रखना चाहिए, पेरेंट्स को बहुत रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो इस तरह के मॉरल्स और प्रिंसिपल्स उन्होंने हमें बताया कि हमें अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। तो ये उनका मैसेज इसमें है। थैंक यू।